Hi everyone, today we will try to understand why magnetic force is unable to change the speed of a moving charged particle. सबसे पहले बात जो हम देखेंगे दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. आपको पता होगा जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे दैट इज एफ एम इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी. सो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी प्रोवाइडेड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव. अगर तो चार्ज नेगेटिव होगा एफ एम का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी. ओके, एंड फर्दर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये जो एफ एम होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी. कहने का ये मतलब है द एफ एम वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज एफ एम वेक्टर will be also perpendicular to magnetic field. Okay, so अगर fm vector perpendicular है velocity के, from here I can write as fm dot v will be equal to 0. Okay, किसी भी फोर्स का जो पावर होता है दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स का जो पावर है दैट इज एफ एम डॉट वी एंड दैट इज इक्वल टू 0. अगर मैग्नेटिक फोर्स के कारण पावर इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विल आल्सो बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो भी वर्क होगा मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड दैट वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. ठीक, अब सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें, व्हाट वर्क एनर्जी थ्योरम सेज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. So if I apply work energy theorem here, so work done by all the forces will be equal to change in kinetic energy. Okay? अब सपोज करें आप किसी भी चार्ज पार्टिकल पे द ओनली फोर्स एक्टिंग इज मैग्नेटिक फोर्स, तब ये जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, लेकिन यहाँ से हमें पता चला कि जो भी वर्क डन होगा मैग्नेटिक फोर्स का ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप कह सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट kinetic energy final will always be equal to kinetic energy initial. Okay, so final speed of the charged particle will always be equal to initial speed of the charged particle. That means जो magnetic force होगा that is unable to change the speed of a charged particle although velocity change हो सकती है. कैसे? Say for example किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनटू द प्लेन और आपने इसी रीजन में एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी v लाइक दिस. सो ये आपने कोई चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जिसके पास चार्ज q एंड मास m. अब इस पे फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b. अब v सामने की तरफ है, b इज इनटू द प्लेन. जब आप v क्रॉस b करोगे तो इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. सो एज अ रिजल्ट जो चार्ज पार्टिकल होगा इट विल गेट डिवेटेड अपवर्ड्स. ओके, अब यहाँ पे जब स्पीड v थी ये डिवेट हुआ दैट मीन्स इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ दैट मीन्स एक्सेलरेशन आया. लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड v है. एज वी ऑलरेडी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज अनेबल टू चेंज द स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. तो यहाँ पे भी इसका स्पीड क्या होगा, इट विल बी सेम एज इनिशियल स्पीड दैट इज v. ओके, थैंक यू.